सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बहुत ज़्यादा ब्लेस करे। मैं अभय मसीह आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज का विषय बहुत गंभीर है और आज का टाइटल है कि हमारी ज़बान, हमारे जो शब्द हैं ये कुछ भी करा सकते हैं। हमारे शब्दों में जीवन है, हमारे शब्दों में मौत है। हम चाहें अपने शब्दों के ज़रिए स्वर्ग जा सकते हैं, हम चाहें तो अपनी ज़बान के ज़रिए नरक जा सकते हैं। जब हम उत्पत्ति में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया, जैसे परमेश्वर बोलता था सूरज बन जाए, चाँद बन जाए, पेड़ पौधे जानवर सब बन जाए। परमेश्वर अपने मुंह से बोलता था और वो वचन पूरा होता था, क्योंकि परमेश्वर में समर्थ थी। तो प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे परमेश्वर के मुंह में समर्थ थी वैसे हमारे मुंह में भी समर्थ है, क्योंकि हम परमेश्वर के स्वरूप के बनाए गए हैं। लेकिन हमने अपनी समर्थ खो दी है पाप करके, गुनाह करके। अगर हम चाहते हैं कि हमारे शब्दों में समर्थ आए, अगर हम चाहते हैं कि जैसे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के मुंह में समर्थ थी, तो प्रियो पापों से मन फिराना पड़ेगा। अपनी जो ज़बान है इसे 24 घंटे 100% परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करना पड़ेगा। हमारी शब्दों में बहुत ज़्यादा समर्थ है। आइए हम वचन के साथ बात करते हैं। सबसे पहले आप वचन निकालिए, मत्ती की किताब 12:37। आइए इसमें क्या लिखा है, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों के कारण दोषी ठहराया जाएगा। हमारा न्याय कैसे होगा? बिल्कुल हमारे कामों से होगा। लेकिन उससे पहले एक बात है, काम से पहले क्या बात है? हमारे शब्दों से, हमारी बातों से। बातें कहाँ से निकलती है? इस जीभ से। जो भाई गूंगे हैं वो उसकी अंदरली जीभ है, अंदरली जो होता है ना विचार है। लेकिन सभी का न्याय जीभ के जरिए होगा, अपनी जो बातें हैं उसके ज़रिए होगा। अगर आपकी जीभ अच्छी नहीं है, अगर आप 2 घंटे प्रे करते हैं और 22 घंटे अपनी जीभ को शैतान के लिए या फिर संसारिक चीज़ों के लिए, संसारिक बातों के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि है ना वो फिर काम नहीं आएगी। क्योंकि हमने अपनी जीभ को परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करना है, क्योंकि हमारा न्याय जीभ के ज़रिए होगा। एक वचन में पढ़ते हैं कि कैसे समर्थ आएगी। और अब सब पढ़िए, पहला पत्रस 1:15 और 16। आइए इसमें क्या लिखता है, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। हमें पवित्रता को पहनना पड़ेगा, पवित्रता में चलना पड़ेगा। हमारी जीभ बिल्कुल कार्य करेगी। हम बोलेंगे परिवार बदलेगा, हम बोलेंगे सूरज रुकेगा। क्योंकि हम सभी जानते हैं एलिया ने प्रार्थना करी थी, बारिश उसने रोक दी थी, आकाश का मुंह उसने बंद कर दिया था। यहोशू ने प्रे करी थी तो सूरज रुक गया था। तो प्रियो, हमारे शब्दों में समर्थ है। उस चीज़ के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पवित्रता, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि हम पवित्र बन सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर बोलते हैं ना पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। तो उसका मतलब हम बन सकते हैं पवित्र, क्योंकि जितनी भी बीमारियाँ हैं, परेशानियाँ हैं, यीशु के नाम से बीमारी जाती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन आप बोल लो कोई बीमार है भाई चंगा हो जाए, वो चंगा नहीं होगा। यीशु के नाम से भी फिर चंगा नहीं होगा, क्योंकि समर्थ हुआ दी है ना। अपनी जीभ को ना परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करो प्रियो। चलो हम और पढ़ते हैं, याकूब 3:5 और 6। इसमें क्या लिखा है, वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो छोटी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है, वह सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन गति में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। एक छोटी सी जीभ पूरे इसको आग लगा देगी, हमारे शरीर को। जैसे कि एग्जाम्पल दिया गया है कि एक माचिस की तिल्ली पूरे जंगल को आग लगा देती है, वैसे ही हमारी एक छोटी सी जीभ आग लगा देगी। लिखा है नरक कुंड में। ये जीभ हमें नरक लेके जा सकती है और ये जीभ हमें स्वर्ग लेके जा सकती है, क्योंकि
परमेश्वर का एक एक वचन सत्य है। देखो प्रियो, कितना जीभ आप इस्तेमाल कर रहे हो परमेश्वर के लिए। ये जीभ का आप कितना इस्तेमाल कर रहे हो संसारिक चीज़ों के लिए या फिर शैतान के लिए। कोई बोलता है मैं बीमार हूँ तो बीमार ही रहूँगा, चंगाई कभी नहीं मिलेगी। अपनी मुंह से जब कहना लग जाओगे ना कि यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी हूँ, तो परमेश्वर बिल्कुल चंगा करेगा। समर्थ आप जब आपकी जेब में आएगी। पवित्रता ही नंबर 1 पॉइंट है। पवित्रता को पहनो कि पापों से मन फिराओ, क्योंकि ये जीभ हमारी मौत को कैंसिल कर सकती है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ राजा हिजकिय्याह का। आप सब मेरे साथ पढ़िए यशायाह 38 और उसका 5। अगर हिजकिय्याह से कह दे कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी है और तेरे आंसू देखे हैं। सुन, मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। अगर जिस किसी ने बाइबल पढ़ी है तो सभी को पता होगा, यशायाह को बोल रहा था कि जाकर कह दे हिजकिय्याह को कि भाई तेरे कुछ ही दिन बचे हैं, जाकर जो भी तेरा वो है राजा वगैरह है, जो तूने भी किसी को प्रॉपर्टी देनी है या किसी को राजा बनाना है, तो अपना काम देख ले। ऐसा कहा गया था क्योंकि राजा हिजकिय्याह बीमार था, तो उसको एक फोड़ा हो गया था, जिसके चलते परमेश्वर ने बोला था कि बस। तो राजा अच्छा था तो, लेकिन वो बोलता था कि नहीं परमेश्वर मैंने और काम करना है। तो आप इसको जब ऐसा पढ़ते जाओगे तो वहाँ वचन में लिखा है, परमेश्वर बोलता है तेरी 15 साल उम्र बढ़ा दी। राजा हिजकिय्याह ने अपनी प्रार्थना के जरिए, इस जीभ के जरिए 15 साल उम्र बढ़ा दी अपनी। जैसा हम बोल लेंगे वैसा परमेश्वर करेगा। बस शर्त है कि हम पवित्रता में होनी चाहिए, हम परमेश्वर की इच्छा में होनी चाहिए। शर्त बस एक है, क्योंकि परमेश्वर हमारा बहुत महान परमेश्वर है, दया करने वाला परमेश्वर है। उसने हमें समर्थ दी है। हम चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि परमेश्वर खुद बोलता है उन्ना में उसकी 14 चैप्टर में कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास करता है, जो काम मैं करता हूँ वो भी करेगा, बल्कि इससे बड़े करेगा। तो प्रिय, परमेश्वर बोलता है मुझसे बड़े बड़े काम करेंगे। बस शर्त है कि अपनी जेब को इस्तेमाल करो बहुत अच्छे से। हालेलुया। एक लास्ट वचन मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आज पार्ट 1 बनेगा, फिर पार्ट 2 आएगा। आप सभी अय्यूब को तो जानते हैं, अय्यूब के साथ क्या हुआ, सब कुछ चला गया उसका, सर से लेकर पांव तक उसके फोड़े हो गए, जो कि परमेश्वर ने शैतान उसकी परीक्षा ले रहा था। तो प्रियो, जब उसके बच्चे मर गए अय्यूब के, जब उसकी प्रॉपर्टी चली गई सारी, घरवाली भी छोड़ के चली गई, मतलब सब कुछ उसके साथ गलत हो गया। राख पे बैठता था वो, ना उससे खाया जाता था, ना उससे बैठा जाता था, चलना तो दूर की बात रही, और एक राख में बैठता था वो। तो इतना दुख सहा उसने, लेकिन उसने अपनी जीभ से पाप नहीं किया। कैसे? एक वचन पढ़ते हैं, अय्यूब 2:10 ने उससे कहा, तू एक मूढ़ स्त्री की सी बातें करती है, क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख न ले? इन बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। पाप नहीं किया उसने अपनी जीभ से, फटकारा नहीं परमेश्वर को, बिल्कुल नहीं फटकारा परमेश्वर को उसने। अच्छी इस्तेमाल करी अपनी जीभ परमेश्वर के लिए उसने। तो हमने अय्यूब की तरह बनना है, जिसने अपने शब्दों से कोई पाप नहीं किया, क्योंकि जीभ ही है जो बहुत कुछ करवा सकती है हमारे से। अगर तो उस पर परमेश्वर ने उसको डबल दिया था, डबल ब्लेसिंग दी थी उसको। जितने भी उसके प्रॉपर्टी चली गई थी, जितने भी उसके जो बच्चे मर गए थे, वो भी जीवित हुए। आज का पार्ट 1 था, तो पार्ट 2 भी 1 या 2 दिन में आ जाएगा। तो इस वचन के ज़रिए परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे, और जिन्होंने भी वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब चैनल को कीजिए, ताकि ये मैसेज आप तक पहुंच सके और सभी तक पहुंच सके। और इस वचन के ज़रिए परमेश्वर आपको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू ऑल।